जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पे। तो आज सबसे बड़ी बात जो है कि हम जानते हैं कि फ्लोरीन का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे उसके थ्योरी के बारे में। तो चलते हैं हम लोग पहले उसका निर्माण सीखते हैं। आप समझते हैं कि फ्लोरीन का निर्माण कैसे होता है, फ्लोरीन कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, बनाने की अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो घर में बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ये व्यवस्था करना पड़ेगा कि आपको एक बॉक्स लेना पड़ेगा। एक ऐसा बॉक्स लेना पड़ेगा जो पूरी तरह से क्या हो, बंद हो, क्लोज हो, कहीं से भी इसमें एयर का लीक होने का चांसेस ना हो, कहीं से भी इसमें एयर ना प्रवेश करे, ना एयर क्या करे निकले। इस तरह से क्लोज आकृति आपको क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। और क्लोज आकृति लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि दो ग्रेफाइट रड, कौन सा रड, दो ग्रेफाइट रड को इसके अंदर स्पार्क कराना होगा। तो पहले दो ग्रेफाइट रड को इसके अंदर क्या करते हैं, इंटर कर देते हैं। ठीक है, इंटर करने के बाद यहाँ से एक वायर निकालते हैं और इस वायर को, इस दोनों वायर को हाई वोल्टेज के साथ जब कनेक्ट करेंगे, जब दोनों हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट होगा तो क्या होगा कि इस दोनों को टच करने पर स्पार्क होगा। जैसे ही स्पार्क होगा तो एक हाई टेम्परेचर क्या होगा, रिलीज होगा। जैसे ही हाई टेम्परेचर रिलीज होगा तो प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर अगर कौन सा गैस लेंगे, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो क्या करेंगे, तो इनर्ट गैस का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, इनर्ट गैस, क्योंकि अगर ऑक्सीजन लेते हैं तो ग्रेफाइट कार्बन है और इसके अंदर ऑक्सीजन ले लेंगे तो कार्बन जब गैस निकलेगा और इसमें ऑक्सीजन रहेगा तो दोनों रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। फिर तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ना बनाए, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इनर्ट गैस का उपयोग करते हैं। इनर्ट गैस यानी आर्गन का उपयोग करेंगे। ठीक है, और कोई भी आर्गन क्रिप्टन का उपयोग कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, और इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो इसके अंदर का जो प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए 0.005 टू 0.1। ठीक है, इतना आपका क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए इसके अंदर का। ठीक है, और ये आर्गन ले लेंगे। अब क्या होगा, जैसे कि इसको रिएक्शन कराएंगे, स्पार्क कराएंगे तो रिएक्शन होगा आर्गन के साथ, और आर्गन के साथ रिएक्शन करके ग्रेफाइट क्या करेगा, फ्लोरीन का निर्माण करेगा। जो ये आप देख रहे हैं फ्लोरीन का निर्माण करेगा, फ्लोरीन प्राप्त हो जाएगी। अब बात होगी फ्लोरीन प्राप्त हो गई, और इस फ्लोरीन को बहुत सारे मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और हमें फ्लोरीन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका था फ्लोरीन बनाने के तरीके। क्या बनाने के तरीके, फ्लोरीन बनाने के तरीके। यह कार्बन का एक सबसे प्रमुख और शुद्धतम अप्रूफ होता है। पहला जो है कि सबसे प्रमुख और शुद्धतम अप्रूफ होता है कार्बन का। दूसरा बात करें तो यह षष्ठभुजाकार और पंचभुजाकार के द्वारा मिल करके एक पिंजरे के आकृति बनाता है। ठीक है, एक पिंजरे का निर्माण करता है। जैसे बात करें हेक्सागन और पेंटागन। हेक्सागन क्या है और पेंटागन क्या है, तो पहले इसको जान लेते हैं कि कैसे पिंजरे का निर्माण करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपको एक आकृति दिखाई दे रहा है, पिंजरे की आकृति बना हुआ है। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है इस हेक्सागन और पेंटागन के एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे के साथ मिल करके एक पिंजरे बना ले रहा है। तो सीखते हैं कैसे। ये आपका क्या है, पेंटागन है। क्या है, पेंटागन है। अब यहीं से फिर से बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ जो बना ये हेक्सागोन बना, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 और साइड भी हेक्सागोन बनेगा। ठीक है, और इस टाइप भी देखिएगा। ठीक है, इस तरह से बीच में पेंटागन और इसके चारों तरफ हेक्सागोन बन रहा है। ठीक है, अब देखेंगे कि और ये बीच बीच में कार्बन से, एक दूसरे के कार्बन परमाणु से क्या हुए, जुड़े हुए हैं।
इस तरह से आकृति बनाते हैं और ये बनाते 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 क्या लेते हैं, प्रिंसिपल की आकृति लेते थे। टोटल अगर बात करें तो ये हो गया पेंटागन और इसको बोलते हैं हेक्सागन। ठीक है, तो टोटल अगर पेंटागन की बात करें किसमें, अगर आगे बात करते हैं कि टोटल पेंटागन जो कार्बन 60 है उसमें कितना होता है और इसमें कार्बन 60 में हेक्सागन टोटल कितना होता है, अगले बात तुरंत बात कर रहे हैं। पहले इतना समझिए कि पेंटागन क्या है और हेक्सागन क्या है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट में, तीसरे पॉइंट की तरफ। चलिए हम लोग जानते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये बता रहा है कि फ्लोरीन का खोज किसने किया था। तो फ्लोरीन का खोज राइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर R.E.S. मेलिन और उनके सहकर्मियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो 1995 में राइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर R.E.S. मेलिन और उनके सहकर्मियों के द्वारा किया गया था। ये आपका था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट पूछता है कि फ्लोरीन का स्थायी रूप क्या है। तो फ्लोरीन का स्थायी रूप बकमिंस्टर, कौन, तो बकमिंस्टर फ्लोरीन का स्थायी रूप होता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना होती है, 60 होती है, जो एक क्या बनाता है, गोलाकार आकृति का निर्माण करता है। ठीक है, जो क्या करता है, गोलाकार आकृति का निर्माण करता है। ये आपका था चौथा पॉइंट। अब बात करते हैं कि कार्बन जो 60 है उसकी खोज किसने की। तो एक्चुअली इसकी खोज नहीं की गई थी, बल्कि एक अमेरिकी कलाकार थे जिसका नाम बकमिंस्टर था। वो एक आर्किटेक्ट थे। वो आर्किटेक्ट होने के कारण उनका एक बनाया गया आकृति थी और फ्लोरीन कार्बन 60 जो था उसकी आकृति उनके बनाए गए जो संरचना थी उससे सेम टू सेम मिल रही थी, जिसके वजह से कार्बन 60 को उनके सम्मान में, बकमिंस्टर के सम्मान में क्या किया गया कि कार्बन 60 को बकमिंस्टर फ्लोरीन के नाम से जाने लगा। ठीक है, तो ये आपका था पांचवा पॉइंट। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब कार्बन परमाणु जब बहुत अधिक हो जाए, कहने का मतलब क्या है कि जब कार्बन की संख्या जैसे कार्बन 270, कार्बन 350 अगर ऐसे हो जाए तो तब क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। जब कार्बन की संख्या 250, 370 ऐसे होने लगता है तो उसे कहते हैं जायंट फ्लोरीन। क्या कहते हैं, जायंट फ्लोरीन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब सीखते हैं कि फ्लोरीन का निर्माण कैसे होता है। ओके, चलिए हम लोग कार्बन 60 के बारे में जानते हैं कि कार्बन 60 का, क्योंकि कार्बन 60 से बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो उसको हम विशेष रूप से पढ़ लेते हैं। तो पहले उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। आप जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल का आकार का होता है। आपको पहले बताया था ये पेंटागन होता है बीच में, और यहाँ से आप अब इसको क्या करना है, ऐड करना है यहाँ से। ठीक है, इस तरह से आप और भी बहुत सारी चीज़ें को बना सकते हैं, जितना चाहें आप उतना बना सकते हैं। तो पहले इतना ही हम समझते हैं। बॉल क्या आकार का हो गया। ठीक है, और इसमें जो बीच बीच में क्या होता है, यही कार्बन आपका है। ठीक है, तो ये जो कार्बन 60 बात कर रहे हैं हम लोग इसके बारे में। ठीक है,
तो ये पहला नंबर जानिए कि पेंटागन जो होता है ये इसको बोलते हैं पेंटागन और इसको बोलते हैं हेक्सागन। इसकी कुल संख्या होती है 12 और इसकी कुल संख्या होती है 20। मतलब कि जब ये पूरे फुटबॉल के आकार लेता है तो उसमें पेंटागन 12 और हेक्सागन 20 होते हैं, ठीक है। और इनकी टोटल संख्या, फलक की बात करें, फेस की बात करें तो फेस जो होते हैं इनमें वो होते हैं 32। फेस कितने होते हैं? 32। और इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें हम डाइजेशन की बात करें तो होता है sp2। क्या होता है? sp2 होता है। समझ रहे बात? तो ये था आपका कार्बन 60 जिसके बारे में बकमिंस्टर की जैसे संरचना से मिलती थी। तो उसमें पेंटागोनों की संख्या 12, हेक्सागोनों की संख्या 20, फेस 32, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होते हैं, ठीक है। और इसको जब गर्म किया जाता है तो ये सुपर कंडक्टिविटी का रोल क्या करता है? निभाता है, सुपर कंडक्टिविटी का काम करता है। तो ये था आपका फ्लोरीन के कार्बन 60 का कुछ विशेष बातें जो आप यहाँ से सीख रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो धन्यवाद।